हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारे वर्ब के पार्ट रहते थे आज हम उनको करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था? ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब। अब हम करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब वो होती है जो हमारी मेन वर्ब की मदद करती है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? जो हमारी मेन वर्ब की मदद करती है किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने में या उसकी सेंस को कंप्लीट करने में। सम वर्ब्स आर मेड अप ऑफ वन वर्ड लाइक द चाइल्ड वेप्ट बिटरली, ही टोल्ड मी द फैक्ट, उसने मुझे सच बताया। और जो कुछ वर्ब होती हैं वो दो या दो से ज़्यादा शब्दों से बनी होती है, जैसे द चाइल्ड वॉज वीपिंग बिटरली, तो वॉज भी इसमें क्या है? हमारी वर्ब है। और वीप भी क्या है? हमारी वर्ब है। लेकिन वॉज क्या कर रही है? वीप की हेल्प कर रही है किसी सेंस को पूरा करने में। तो ये क्या होगी? हमारी ऑक्सिलरी वर्ब। ये हमारी मेन वर्ब होगी, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। जैसे ही विल टेल मी द फैक्ट, वह मुझे सच बताएगा। टेल तो क्या होगी? हमारी मेन वर्ब होगी, लेकिन इसकी हेल्प कौन कर रहा है? विल। तो ये क्या हो गया? हमारी ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? जो हमारी मेन वर्ब की मदद करती है, और इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। अब हम करेंगे लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। ही हैज़ अ लार्ज हाउस, तो इसमें बस मेन वर्ब यूज़ नहीं हो रही, इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है। जहाँ पर बस हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ हो रही है वहाँ हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं उसे। जब हमारी हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब आ जाती है तब हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल है, यू आर माई रियल फ्रेंड, आप ही मेरे सच्चे मित्र हो। तो यहाँ पर बस हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है, तो ये होगी हमारी लिंकिंग वर्ब। जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब यूज़ हुए वो होता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। अब आपको लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में डिफरेंस समझ में आ ही गया होगा। एक बार हम दोबारा से इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था? वर्ब की डेफिनेशन, जो हमारे काम को बताती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या एक्शन कर रहे हैं, वो होता है हमारा वर्ब। वर्ब को 4 टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड है इंट्रांजिटिव वर्ब, फोर्थ है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जो जिस वर्ब को अपना मतलब पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब्स होता है। ए वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस, जिस वर्ब को अपना मतलब समझाने के लिए या अपना मतलब पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। जैसे आई रिक्वायर, तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ आई रिक्वायर, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब मुझे ज़रूरत है, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनी कि मुझे ज़रूरत है। अगर हम ऐसा कुछ बोले कि मुझे कुछ खाने की ज़रूरत है, मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत है, मुझे नोटबुक की ज़रूरत है, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ इस सेंटेंस की कुछ सेंस बनती है। यहाँ पर इसकी कोई सेंस ही नहीं बनती, और यहाँ पर हमने सेंस बनाने के लिए इसके लिए ऑब्जेक्ट लगा दिया सम फूड। मुझे कुछ खाने की ज़रूरत है, तो अब भोजन की ज़रूरत है, तो इसमें सेंस बन गई इस सेंटेंस की। तो क्या हुआ? इन रिक्वायर वर्ब को सेंस बनाने के लिए सम फूड की ज़रूरत पड़ी, तो ये क्या हो गया? हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे ही शी हैज़ थ्रोन हर कैप, उसने अपनी कैप फेंक दी है। शी हैज़ थ्रोन, उसने फेंक दी है, लेकिन ये कोई सेंस ही नहीं बनी कि क्या फेंक दिया। इसको मतलब समझाने के लिए हमने हर कैप लगाया।
तो अब मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ उसने अपनी कैप फेंक दी है। तो अब मतलब समझ में आ गया, इसका मतलब थ्रोन मेन वर्ब को हर कैप की ज़रूरत पड़ी अपना मतलब पूरा करने के लिए। तो थ्रोन क्या होगी? ट्रांजिटिव वर्ब। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ की बात हो रही है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कब यूज़ करेंगे हम? जब किसी पर्सन की बात हो रही है। जैसे द ओल्ड लेडी गेव मी ए लेटर टू पोस्ट। कॉमन सी बात है, लेटर हमारा क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, कोई चीज़ है, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे द वेटर प्योर्ड मी हॉट टी, तो इसमें मी आ गया, मेरी बात हो रही है, पर्सन की बात हो रही है, तो ये हमारा क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है? जिन वर्ब को अपना मतलब पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ट्रांजिटिव वर्ब में तो क्या था कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। इंट्रांजिटिव में क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ए वर्ब that needs no object to complete its sense is called an intransitive verb. जैसे the wind is blowing softly. I have lived here for 2 months. Go out, बाहर जाओ। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, और हमारा मतलब भी पूरा हो रहा है कि बाहर जाओ, तो ये हमारा क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या डिफरेंस है? ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आप इन सेंटेंसेस को देख के पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स के अंदर क्या होता है? हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है लेकिन मेन वर्ब नहीं होती। ऑलमोस्ट क्या होता है? इसमें हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ होती है, मेन वर्ब कम यूज़ होती है। लिंकिंग वर्ब्स के अंदर क्या होता है? ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे द मेरठ इज़ ए लार्ज होटल, तो इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है और इससे इज़ से ही हमारा मतलब पूरा हो रहा है, तो ये क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या होता है? ये वे वर्ब होती हैं जो हमारी मेन वर्ब की मदद करती हैं कंप्लीट करने में सेंस। जैसे ही विल टेल मी द फैक्ट, तो टेल तो हमारी मेन वर्ब होगी, इसकी मदद कौन कर रहा है? विल, तो ये हमारा क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये इसके डिफरेंस है, कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आप अच्छे से कर रहे हैं और आपको समझ भी आ रहा है, और आप अच्छे से ये डिफरेंस भी साथ साथ लिखेंगे। जैसे 2-2 सेंटेंसेस के इन्होंने दे रखे हैं डिफरेंसेस, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में, लिंकिंग और ट्रांजिटिव वर्ब में। ऐसे ही आप अपनी नोटबुक में 2-2 सेंटेंस लिख के इनका डिफरेंस बताएंगे। ओके, हैव ए गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।